Good afternoon, everyone. Today we have Harman and Simran ma'am with us. Hi, guys. Hi. And they are coming up with their new show on Zest called India's Resort, India's Biggest Resort. Yeah. Best resort. Best and biggest. Okay. So my first question to both of you is, can you give me a gist of this? How is your new travel show and lifestyle thing? Just amazing, incredible experience. हमने इंडिया के काफी सारी नई जगहें देखी हैं जहाँ पे पहले मैं तो कभी नहीं गया था उन कुछ जगहों में। गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, श्रीनगर, गुलमर्ग इन कश्मीर, उदयपुर एंड लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र। सो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। हम लोग रोड पे भी थे बट साथ में सबसे अच्छे रिजॉर्ट्स देख रहे थे। मतलब नाम में सब पूरा टाइटल एकदम क्लियर है। इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल स्पेशल जर्नीज दैट आई हैव हैड। And this journey has been very close to me also, क्योंकि जो हमने अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं। मतलब जो हमने कश्मीर में एक्सपीरियंस किया है उससे एकदम ऑपोजिट गोवा में था, उससे एकदम अलग। मतलब अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टेरेन, इन टर्म्स ऑफ वेदर, हमने जंगल सफारी की है, हमने स्कीइंग की है, हमने वाटर स्पोर्ट्स किए हैं। मतलब हम बीच पे भी गए हैं, हम माउंटेन पे भी गए हैं, हम अलग अलग जगहों पे गए हैं और इन सारी जगहों में हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि जितने भी इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स थे वहां पे हमने एकदम एक कह सकते ना, इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ट्रैवल ही नहीं किया है, हमने एकदम बहुत डिलिशियस फूड खाया है। हमने जो लोकेशंस, हमने इतने ब्यूटीफुल व्यूज देखे हैं। तो ओवरऑल ये जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है आई थिंक हम दोनों के लिए। ड्रीम जॉब कह सकते हैं सर बेसिकली। हाँ, ड्रीम वेकेशन, ड्रीम जॉब। Right. So I'm little jealous now. I'm sitting Everybody going nowhere. जिसको हमने बताया कि शो का नाम इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट है, उसका सबका रिएक्शन ऐसा होता है, अच्छा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। इस वाला दोस्त अगली बार आपको भी साथ लेके जाएंगे। For sure. Okay. नहीं, सुन के अच्छा लगता है ना। We are having delicious food. We have gone somewhere. We have seen something. Okay. Okay. So my next question to you is, in pandemic, everything was closed. No one was traveling anywhere. No one was going anywhere. So, how has content consumption been changed? What, according to audience, what they can expect from this show, traveling experience? For the audience, this show is one of those shows, it's not like you have to pay all your attention और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स हैं। बहुत ही इजी व्यूइंग है और ये आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज इसमें दो लोग हैं जो काफी फनी है मेरे हिसाब से, जो होस्ट कर रहे हैं। और वो दोनों गए हुए इस जर्नी पे जहाँ पे हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है और हर बार हम कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज फन और बहुत सुंदर शो है। मतलब वो तो मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से, शुरू से एंड तक आपको बहुत सुंदर व्यूज, लोकेशंस, रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान के बारे में थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें पता चलेंगी जो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था और सब कुछ नया था। दैट इज द बेस्ट थिंग। आई हैव डन ट्रैवल शोज बट दिस वाज लाइक अ कंप्लीटली न्यू फॉर्मेट, न्यू वे ऑफ डूइंग इट। दो लोग जो एक दूसरे को इतनी अच्छे से जानते नहीं थे, हम लोग पहले दोस्त नहीं थे बट हम जर्नी पे दोस्ती हमारी बनी है, तो वो भी बहुत मजेदार देखने को। और मेरे ख्याल से ना ट्रैवलिंग एक थेरेपी होती है, तो या तो आप खुद एक्सपीरियंस करें या आप उसे देखें। थेरेपी तो थेरेपी रहती है। एंड ऑल्सो आजकल के मतलब आजकल ना लोग भाग रहे हैं, रैट रेस चल रही है, एक हसल, एवरीबडी इज ऑन अ हसल दीस डेज। तो उस शोर शराबे में ये जो शो है, दिस इज सेरेनिटी, दिस इज ट्रैंक्विलिटी। अगर आप ये शो देखेंगे ना, एज हरमन सेड, आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे, आप एकदम रिजुविनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी विजुअल ट्रीट्स हैं। आपको बीचेस पसंद है, हमारे शो में बीच है, आपको माउंटेन्स पसंद है, आपको जंगल सफारी पसंद, मतलब आपको दिस शो हैज समथिंग फॉर एवरीबडी। मतलब जिनका आपका जो भी जॉनरा है, आपको जो भी देखना पसंद है, इस शो में वो है। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, यहाँ ड्रामा है, यहाँ ब्यूटी है, यहाँ पे ड्रीम है, यहाँ फैशन है, सब चीजें हैं। क्या कह रहे हो आप? कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी है। एंड ऑल्सो ना हमने ये बहुत ही दिल से, सबने, पूरी टीम ने इसे बहुत दिल से बनाया है और बहुत दिल से एक्सपीरियंस किया है। तो क्योंकि जो हमने जैसे जैसे हमारे रिएक्शंस हैं, जो
जैसे हमने अगर टाइगर देखा तो टाइगर को देख के हमारा क्या रिएक्शन था, या फिर हमने कुछ कुछ और एक्सपीरियंस किया, हमारे रिएक्शंस ना बहुत ही प्योर और बहुत नेचुरल हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग डेफिनेटली हमसे कनेक्ट करेंगे और जो हमने ये जर्नी हमने ये अनफोल्ड की है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जर्नी आप हमारे साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Yeah. Right. Okay. So, any behind the scenes moment, like कोई special memory about this show? Both of you. I think one of the special moments for Simran and me both were when we skied. हमने skiing करी श्रीनगर में, और मेरे लिए बहुत exciting था क्योंकि मैंने पहले किया नहीं था। सिमरन ने भी नहीं किया था, पर वो थोड़ी सी she was a little skeptical कि यार चोट ना लग जाए, मतलब कैसे करना है मुझे अच्छे से बताओ। बट हम दोनों हार्डली गिरे, मतलब हमने काफी अच्छा किया एंड वी वर वेरी सरप्राइज। उसके बाद जो खुशी थी ना, वो बहुत नेचुरल खुशी थी, लाइक सिमरन वुड से इट इन अ बॉलीवुड टर्म की वो जिंदगी ना मिला दोबारा मोमेंट था हमारा, जब वो स्काई डाइव करते हैं या वो समुंदर में जाते हैं। उसके बाद जब आते हैं, क्योंकि आपको अपने डर के आगे थोड़ा सा जब जाते हो तो वो ऐसा लगता है कि यार कुछ अचीव किया, कुछ नया किया है, कुछ सीखने को मिला है। तो बहुत मजा आया था स्कीइंग में। मैम, मैं आपका सवाल, मैं हरमन के आंसर्स में इतना खो गई कि मैं आपका सवाल ही भूल गई। क्वेश्चन था any memorable moment with हरमन सर? एक्चुअली मेमोरेबल एक तो मोमेंट नहीं है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। कितनी सारी चीजें की हैं हमने यहाँ पे, पता है आपको। और सबसे मेरे लिए तो वो है डर के आगे जीत है, क्योंकि मैं इतना कुछ कुछ चीजों से, बिकॉज मैं डरती होती थी। जैसे अगर वाटर स्पोर्ट्स थे तो मैं जाने से पहले डरती थी, लेकिन हरमन ने और बाकी सारे टीम मेंबर्स ने भी मुझे कहा कि नहीं, मुझे मोटिवेट किया कि आप करो इसको। या फिर स्कीइंग भी थी, तो मैं हल्का सा डर रही थी। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स ने की वजह से, पता है, मेरे में जो कॉन्फिडेंस आया है एडवेंचर को लेके, या मैंने जैसा अपने आप को और जाना है, मैंने समझा है। तो एक मेरे ख्याल जो इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट जब शुरू हुआ था उसमें एक अलग सिमरन थी, और मेरे ख्याल से जब खत्म हुआ है तो एक अलग सिमरन आपको देखने को मिलेगी। और अब आई एम फीलिंग लाइक अ न्यू पर्सन। तो वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, एंड द क्रेडिट गोज टू इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स, कि मुझे एक एडवेंचरस साइड दी है, एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट। So, what is your idea, like what you call a perfect holiday? What is your idea of a perfect? अभी आइडिया नहीं है, पहले आइडिया कुछ और था, अब आइडिया इज टू होस्ट मोर सीजन्स ऑफ इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट। इससे अच्छा मतलब ड्रीम वेकेशन ऑब्वियसली, मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग बीच, ब्यूटीफुल व्यू, scrumptious food, great company. मतलब I think that's like a ideal vacation to me. Describe the show. You have Yeah, described. I'm actually describing the show. This is all we had in the show. Everything what I mentioned. Perfect vacation for me otherwise would be just be anything with family यार। like हमारी फैमिली में हम इतने अलग अलग रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए, so we fight for that time together. If my parents and my niece and nephew, brother, bhabhi, everybody's together, तो वो vacation ही हो जाती है। Okay, right. Okay. So the next question is, social media is the place where everything is upfront on the site. तो travel related, food related, सबका एक blogging page है, सबका एक content चल रहा है. So why such a show like India's Best Resort? Because same experience there we can have. What is different Not from safe. social media? Not safe. ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस। सी, एक होता है कि आप अकेले गए हो अपने सोशल मीडिया की स्टोरीज वीडियोस बनाने, और एक है कि आप उस जगह की अहमियत समझ रहे हो, वहां के लोगों से बात कर रहे हो, वहां का खाना पीना खा के आपको जो एक फीलिंग आती है, इमोशन आती है। और हमने बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए। नॉर्मली आप किसी का वो, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सोशल मीडिया वीडियो vlog and all, because those people are always telling you about their personal journeys. यहाँ पे हमारी personal journey भी है, but the hero of the show is the beautiful resorts, the different aspects of each resort. बहुत exclusive resorts हैं, कोई एक island पे है, एक coffee estate है, एक गुलमर्ग में है, एक उदयपुर में है। So within a span of 8 episodes,
that wholesome experience that you get a sense of India यार, कि यार अच्छा इंडिया में जाना तो ये अब hot points हैं, यहाँ पे तो जाना पड़ेगा क्योंकि हमने इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स पे देखा था। एंड ऑल्सो मैं एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलना चाहूंगी, ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे ख्याल से ना ही किसी ने कवर किए होंगे और ना ही हमने इंडिया में ऐसा देखा होगा। मतलब हम लोग प्राइवेट आइलैंड पे गए हैं, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और हमने, मेरे ख्याल, मुझे ये भी याद है जब हम उदयपुर में गए थे, हमने ना, जैसे अगर कुकिंग स्टाइल्स भी होते हैं, हमने एकदम अलग अलग कुकिंग स्टाइल्स, जैसे खड, यू रिमेम्बर दैट हरमन? हमने Yes. खड एक्सपीरियंस किया। वो ऐसा होता है कि जो भी खड होता है कि जैसे नॉर्मल हम लोग फ्लेम पे खाना बनाते हैं, लेकिन वो अंडरग्राउंड खाना बनता है। तो ऐसे ऐसे एकदम यूनिक यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे ख्याल से मैंने तो खुद कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया, ना कभी देखा था। एंड आई थिंक ये बहुत ही अलग चीजें हैं जो लोग ऐसे आमतौर पे लोगों ने देखा भी नहीं होगा, जो ऐसी बहुत सारी चीजें ये शो उनको दिखाएगा। And I'll make a quick prediction, हमारे शो आने के बाद जो आपके ट्रैवलर्स और ब्लॉगर्स हैं वो सब इन्हीं लोकेशंस पे इन्हीं अपने जगहों पे वीडियोस बना जाएंगे। देंगे, ये मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। Right. Hope this prediction comes true. और सबसे पहले मैं ही वहां जाऊँ because I'm getting excited with this conversation. Okay. So the next question to you is with the upcoming year 2023, what are your plans? What are your upcoming projects related to travel or something related to you can tell us. यार I have been fortunate कि मेरा हर साल except for of course the COVID years, हर साल कोई ना कोई ट्रैवल शो करने का मौका मुझे मिला है since 2015 2016. So मेरे को back of the mind ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा travel related. But there are two films that I'm doing. One is a Dharma production, one is a T series production. वो दोनों समर में आएंगी। मेरा नया शो आ रहा है एक और जो बहुत ही अच्छा चल रहा है, टचवुड, सेकंड सीजन में। और मेरा सबसे बड़ा, मैं तो सबको बोल ही रहा हूँ, इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स बनते रहना चाहिए सीजन आफ्टर सीजन विद द सेम होस्ट। दैट इज माय बिगेस्ट लाइक Thanks for mentioning that. Okay, right. So, ma'am, your plans? मैं तो कहना चाहूंगी ना, बिकॉज एज एन एक्टर हम लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं, वी फॉरगेट अबाउट ट्रैवलिंग। या फिर अगर हम अगर शूट में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम वहां सिर्फ काम कर रहे होते हैं, हम इंजॉयमेंट तो हम यूजली करते नहीं हैं। जैसे अगर मैं इससे पहले भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है शूट वाइज, आउटडोर लोकेशंस पे गए हैं शूट करने के लिए, लेकिन वो काम होता है, आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रैवलिंग मैंने इस इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट से सीखा है दैट ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी थेरेप्यूटिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल विल बी अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। आई मेक श्योर, जहां हम सालों साल ट्रैवल नहीं करते हैं, आई मेक श्योर कि मैं कम से कम 2-3 महीने नहीं, 2 महीने में एक बार तो ट्रैवल करके कहीं जाऊं। या तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स तो इसका सीजन तो आए, और ऐसे ही और शोज मेरे पास आए कि मैं 15 दिन आई एम एक्टिंग, या मैं सेट पे काम कर रही हूँ, और महीने के बाकी 15 दिन मैं ऐसे ट्रैवल शो कर रही हूँ। तो मैं ऐसा प्रे करना चाहूंगी, और ये मेरा रेजोल्यूशन और ये मेरी विश होगी साथ में, कि ऐसा 2023 मेरे लाइफ में ऐसा लेकर आए कि मैं 15 दिन आराम से एक्टिंग कर रही हूँ और 15 दिन ट्रैवल शो कर रही हूँ। तो ऑडिशन कब करोगी? हाँ तो इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स देख लो, मेरा ऑडिशन ही है। Right. Okay, so the last question to you is, what you like to suggest travelers like me who aspires to travel whole country, जो plans करते हैं, they do everything, jot down the points and go somewhere. पहली बात आप मुझे बताओ, आप जिस ट्रैवलर की बात कर रहे हो किस टाइप के ट्रैवलर हैं? आपको खाने में इंटरेस्ट है, आपको एडवेंचर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, या आपको सिर्फ सुंदर लोकेशंस देखने में इंटरेस्ट है? All sorts of travelers. कुछ आप You have to be, you see the thing is, अब ट्रैवल सब लोग करते ही है ना? कुछ लोग का मेमोरेबल रहता है, कुछ लोग सिर्फ जाके वहां पे पार्टी करके आ जाते हैं। सबसे जरूरी मेरे हिसाब से है टू मीट एंड टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। जो भी नए लोगों से जब आप बात करोगे, चाहे आप ढाबे पे खाना खा रहे हो, चाहे 5 स्टार में खाना खा रहे हो, इंसानों से जब आप बात करते हो, वहां के लोकल लोगों से, तब जो आपको नॉलेज और लर्निंग मिलती है उनके कल्चर के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो वो मेरे लिए सबसे एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। बिकॉज मेरे को हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है। जहां पे भी जाओ ना, उस जगह के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग हम्पी गए थे, वो दैट वाज अ कंप्लीट आई ओपनर फॉर मी कि यार हम्पी में इतनी हिस्ट्री है, इतना ऐतिहासिक रेलेवेंस है उधर। सो अगर आपका वो इंटरेस्ट हो तो बाकी खाना, सुंदरता, वो सब तो मिलेगा ही आपको। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, जितना आप ज्यादा हिंदुस्तान देखोगे उतना ज्यादा आपको प्यार होता रहेगा।
तो मेरा ये सजेशन है, जैसे मेरा एक लाइफ में एम्बिशन है कि इंडिया का हर स्टेट अच्छी तरह से देखना है। तो आप एक एक जगह पकड़ो और जल्दी में मत रहो, एक जगह को अच्छी तरह से देखो, पहले 5 दिन 6 दिन एक जगह पे लगाओ। जब मेरी बात आती है ना, जब मुझे ट्रैवल करना होता है, मुझे बहुत मजा आता है जो अनएक्सप्लोर्ड चीजें होती हैं उनको एक्सप्लोर करने में। और मेरे ख्याल से एक्सक्लूसिव। इस एक्सक्लूसिव चीजें, अनएक्सप्लोर्ड चीजें, तो इस शो में हमने इतने इतने ऐसे जो हिडन जेम्स भी हैं, हम वहां पे गए हैं, हमने वहां पे उनको एक्सप्लोर किया है, जैसे और हमें कितनी नई नई चीजें, मैं आपको बताती हूँ, ये मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग कॉफी हर रोज पीते हैं, कॉफी इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि कॉफी इंडिया में कैसे आई। तो वो इस शो में हम पता लोग चल यहाँ चिकमंगलूर, हाँ जी, हम लोग गए थे और हम कॉफी प्लांटेशन में गए थे, और वहां पे हमें पता चला कि बाबा बुडाना, नॉट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, कि इस शो में हमें ये भी पता चला कि छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, जब आप जाएंगे उसे एक्सप्लोर करेंगे आपको कितना सब कुछ पता चलेगा। जैसे हमें पता चला कॉफी इंडिया में कैसी आई, ऐसे गया। कितनी सारी चीजें होती हैं। आप एक खुले खुले दिमाग से जाएं और एकदम आप बस वो इनिशिएटिव ले लें और ट्रैवल कर लें। मेरे ख्याल से हम लोग ना वो हाँ, इनिशिएटिव नहीं लेते फिक्स हैं। माइंडसेट से मत जाओ, डोंट गो विद अ फिक्स्ड हाँ, माइंडसेट। एकदम ओपन माइंड से जाइए, आप बस घूमने जाइए। आपको सोलो ट्रैवल करना है, आप सोलो ट्रैवल कीजिए। आपको किसी कंपनी के साथ ट्रैवल करना है, एक बढ़िया कंपनी के साथ ट्रैवल कीजिए। लेकिन मेरा मतलब है कि वो स्टेप लीजिए, क्योंकि हम लोग ना कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, अच्छा अगले साल करेंगे, ऐसे करने करने के चक्कर में कभी हो ही नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर मन कर रहा है ट्रैवल करने का, तो बस कल ही निकल पड़िए करो। अपनी जर्नी के लिए, क्योंकि मैं फिर जा रहा हूँ, आपको मैं आगे बस क्या निकल रहा हूँ, मिलेगा। मैं हाँ, बस इंस्पायर हो बस गया हूँ। सिमरन के इंस्पायर हो वर्ड से जाइए। इंस्पायर हो गया, मेरा बैग और पैक। मेरा मतलब डिले मत कीजिए, जस्ट जस्ट गो हेड, क्योंकि जो आपको ब्यूटीफुल जर्नी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी वो आपको एकदम चेंज कर देगी एज अ पर्सन। राइट राइट। वन रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड कि ये जगह पे जाना ही चाहिए। वन कश्मीर। अरे जन्नत। कश्मीर। कश्मीर। सिमरन मैम, एक दूसरा कोई अल्टरनेटिव? एक्चुअली मैं भी कश्मीर ही बोलती, लेकिन कश्मीर भी बोलूंगी, और साथ में मैं जंगल सफारी भी बोलना चाहती हूँ। मुझे वहां पे बहुत मजा आया पेंच में, क्योंकि हम लोग ना एक ट्री हाउस में रह रहे थे। और बचपन से मेरा मतलब एक होता है ना, एज अ किड आपको एक ट्री हाउस में रहना पसंद होता है, आपने कार्टून्स में इतना देखा होता है। तो मुझे वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, और मैं एक्चुअली ट्री हाउस में रह रही थी। और जैसे हमने जंगल बुक वगैरह कितना पढ़ा है, मोगली के बारे में कितना सुना है, और वहां पे, और ये मेरा फर्स्ट जंगल सफारी था, और उसी में मैंने टाइग्रस को भी देख लिया, 4 कब्स को भी देख लिया। और वो एक अलग दुनिया होती है जब आप जंगल सफारी में जाते हैं ना। थोड़ा डर भी लग रहा होता है, लेकिन मजा भी आ रहा होता है, नर्वस जिटर्स भी होते हैं, लेकिन साथ में एक्साइटमेंट भी होती है। तो मेरे लिए वो पेंच होगा, मध्य प्रदेश। Right. All right, guys. Thank you so much. We have an incredible time with you. I have to make to-do list where I have to travel. So we will meet soon, and I'll share my moments also with you next time. Okay, Sounds great. wonderful. All the best for your show Thank you. and for your upcoming projects. Thank you, Thank you so Vinita. Have much. a nice day. Bye, Bye. Simran. Bye, Bye, guys. everyone. Ta-ra. Thank you, guys.